आखिर कालिया ठाकुर बच्ची की बाली क्यों चुरा कर भाग रहे हैं और 5 साल की मासूम बच्ची पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? आइए देखते हैं। भोर की पहली किरण पुरी के भव्य मंदिर पर पड़ डटती है। जहां नन्ही गौरी सीढ़ियों पर बैठी है, उसकी आंखें नीले गुंबद को ऐसे निहार रही है जैसे कोई मित्र एक मित्र का इंतजार कर रहा हो। वह मंदिर के द्वार के बाहर अपने पिता की छोटी सी फूलों की दुकान के पास पंखुड़ियों से खेल रही है। गौरी के लिए ये प्राचीन दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं है, वह उनसे ऐसे बातें करती है जैसे वे उसके पुराने मित्र हों। उधर उनकी छोटी सी झोपड़ी के भीतर उसकी माँ ने सुख सुविधाओं का त्याग कर एक एक सिक्का जोड़ा है। उन सिक्कों को गिनते हुए उसकी आंखों में आशा का भविष्य चमकता है। गौरी, आज मैंने तेरे लिए कुछ खास बनवाया है। माँ उसे सोने की बालियां पहनाती है। देख, मेरी नन्ही राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही है। मंदिर के प्रांगण में गौरी खुशी से नाचती है। उसकी सोने की बालियां सूरज की रोशनी में चमकती है। लेकिन फिर वह अकेले एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दूर खेलते बच्चों को देखती है। अपनी ही दुनिया में खोई हुई है गौरी रेत पर लकड़ी से गोले बना रही थी। तभी उस पर एक अलौकिक नीली छाया पड़ डटती है। पत्थर के खंभे के पीछे से एक सांवला बालक झांकता है। उसकी शरारत भरी मुस्कान और बड्डी बड्डी घोल आंखें, सब कुछ अद्भुत। वह नन्हा बालक गौरी की ओर बढ़ता है। उसके सोने के आभूषणों से मधुर झंकार सुनाई दे रही है। गौरी बड़े कौतूहल से उस अनोखे बालक को देखती है। दोनों बच्चे सीढ़ियों पर साथ बैठते हैं, खामोशी में ही एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं। ये बालक गौरी की चमकती बाली की ओर इशारा करता है। गौरी अपनी बाली को छूती है, उस बालक के दिव्य और शांत चेहरे को निहारते हुए। निस्वार्थ प्रेम में गौरी वो बाली बालक को दे देती है। बालक की हथेली पर सुनहरी बाली चमकती है और वह खुशी से भर जाता है। बालक अचानक ठहाका लगाकर हंसता है और गर्भगृह की ओर भागता है। रुको, मेरी बाली! गौरी उसका पीछा करती है, लेकिन वह बालक एक सुनहरी दिव्य रोशनी में ओझल हो जाता है। मंदिर के द्वार पर गौरी अकेली खत दी है, उदास और भ्रमित। डूबते सूरज की रोशनी में वह अपने खाली कान को छूते हुए भारी कदमों से घर लौटती है। माँ हैरानी और गुस्से से, गौरी, तेरी एक बाली कहाँ गई? चिंता में डांटती है। झूठ मत बोलना, सच बता, किसने ली? गौरी रोते हुए, माँ सच कहती हूँ, वह सांवला भैया ले गया। वह मंदिर के भीतर भाग गया। बाबा चिंतित होकर, माँ किसी चोर ने बच्ची को बहला फुसलाकर बाली चुरा ली होगी। दृढ़ता से, हमें मंदिर जाना होगा। पुजारी गंभीरता से, अरे बच्ची, यहाँ सिर्फ जगन्नाथ जी के परम भक्त आते हैं। मंदिर के भीतर कोई बालक नहीं गया। और चोरी, यह तो असंभव है। तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो। पुजारी की बात सुनकर गौरी को अपनी बातों पर शक होने लगता है। वह मंदिर के एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोती है। माँ प्रार्थना करते हुए, हे नाथ, हमने गरीबी में भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ दी, कृपया हमारी रक्षा करें। गौरी सपने में देखती है कि वही नीला बालक उसकी बाली लेकर तारों के बीच नाच रहा है। उधर अंधेरे गर्भगृह में प्रतिमा के अधरों पर एक रहस्यमयी और दयालु मुस्कान उभरती है। सुबह की घंटियों के साथ पुजारी जी प्रभु के श्रृंगार की तैयारी शुरू करते हैं। दिए जलाते हैं। प्रभु का दिव्य रूप प्रकाशित होता है। अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पुजारी कांपते हाथों से, चमत्कार! प्रभु की लग्धी की उंगली में यह बाली। भक्ति में रोते हुए, यह गौरी का सच्चा प्रेम था जो प्रभु ने स्वयं स्वीकार किया। पुजारी जी दौड़कर बाहर आते हैं और गौरी के परिवार को बुलाते हैं। भीड़ जमा हो जाती है। सब इस चमत्कार को सुनकर हैरान है। गौरी खुशी से चिल्लाते हुए, देखो माँ, वही है मेरा सांवला भैया। पुजारी गंभीरता से, माँ ये बाली साधारण नहीं, भगवान की कृपा है, इसे लो। माँ घुटनों के बल बैठकर, हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, मेरी गरीबी दूर हो गई क्योंकि प्रभु ने मुझे अपनी भक्त माना। जय जगन्नाथ के नारों से मंदिर गूंज उठता है। हवा में पंखुड़ियां उड़ती है। मूर्ति से एक सुनहरी दिव्य रोशनी निकलती है जो पूरे कक्ष को अपनी गोद में भर लेती है। पिता गौरी को गले लगा लेते हैं। पूरा वातावरण भक्ति और शांति से भर जाता है। गौरी का मुस्कुराता चेहरा,
अब वह फिर से अपने दोनों कानों में बालियां पहने हुए है। गौरी फिर से खेलती है, पर अब वह जानती है कि उसका बड़ा भाई हर पल उसके साथ है। पूरी के समुद्र की शांत लहरें प्रभु की महिमा का गुणगान करती हैं। माता पिता मंदिर में एक छोटी सी माला चढ़ाते हैं। गौरी एक लाचार जानवर को खाना खिलाती है। उसके मन में सबके लिए करुणा है। बाल जगन्नाथ की एक धुंधली परछाई उसके साथ चलती हुई दिखाई देती है। भव्य रथ यात्रा का दृश्य, चारों ओर उत्सव और खुशियाँ। गौरी बादलों में उस सांवले बालक का चेहरा देखकर मुस्कुराती है। सच्चा प्रेम ही ईश्वर है। हजारों दियों की रोशनी से जगमगाता पुरी का मंदिर दिव्य और अद्भुत। गौरी और बाल जगन्नाथ काल्पनिक स्वर्ग में हाथ पकड़ कर घूमते हैं। आपको जगन्नाथ जी की कौन सी कहानी सुनी है, कमेंट करें।